our guest. I think we invited him maybe in 1 year back itself, 24. So Viraj, if people who are new in the systems, I think he's the fund manager at Bandhan Mutual Funds, comes with almost like 2 decades of experience. If you look at the IT, the building materials, I think the cement, even I think healthcare, I think comes as a sector specialist. Still, apart from fund management role, I think still tracks certain stocks, certain sectors. Uh, uh, Worked with almost like Goldman Sachs, again Franklin, and now with the Bandhan almost for 8 years. Bandhan अभी 10 years हो गए. 10 years ago. 10 years. So with this, I think let's spend time. I think interesting. I think we haven't heard, at least, though I speak to a lot of fund managers, I think this is a good opportunity for all of you what these people are thinking at this point in time. At least हमारा जो हम communications कर रहे हैं कि at least you can have diversified funds rather than getting one single cap funds. I think those thoughts are getting matched, but still. Whatever discussions I had with him, again लगता है कि जो hybrid space है still looks a sweet spot. Like I think the bulk of the money जो setup है अभी environment का, जहाँ पे आपका interest rates थोड़ा सा कम होते जा रहे हैं आपके, और आपका debt taxations एक साइड में एकदम extreme end के ऊपर है, तो आपको एक कोई ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जहाँ पे वो फिक्स डिपॉजिट अगर किसी का रिन्यू अगर हो रहा है तो उसको कहाँ पर लेना चाहिए. आई डोंट थिंक वो एक एक्सट्रीम केस इक्विटी में जाना चाहिए, बट आई थिंक आपका जो बैफ या मैफ ये जो प्रोडक्ट है, आई थिंक दैट सूट्स गुड. मे बी विराज ऑल्सो मैनेजेस मल्टी एसेट फंड प्लस फ्लेक्सी कैप फंड प्लस मे बी जो अभी रिसेंटली हेल्थ केयर फंड आया, फार्मांथ हेल्थ केयर फंड. आई थिंक ही विल स्पेंड टाइम ऑन द मैफ एज अ प्रोडक्ट. But we can open, he can touch upon everything, he can touch upon the equity, मतलब the entire economy क्या setup है, कहाँ पे पैसा जाना चाहिए. He manages flexi cap also, जो जहाँ पे हमको लगता है कि भाई incremental money core portfolio client का अगर हमें कोई equity अगर देना है तो I think flexi cap fits in perfectly well. Just to give example कि मान के चलिए ये पहले 80% large cap चलाते थे, 20% mid cap चलाते थे. Now जो पिछले 15 महीने में हुआ उनको लगता है कि अभी mid और small में थोड़ा सा वैल्यू इमर्ज हो रहा है. सो आई थिंक दे इंक्रीज मिड एंड स्मॉल कैप का जो 20% अलोकेशन था, नाउ दे इंक्रीज 30% अलोकेशन. एंड फॉर मैंडेट अगर अच्छा लगेगा तो अप टू 50% भी जा सकते हैं. लाइक सो वंस यू इंटरेक्ट विद देम तो हमको थोड़ा और डायरेक्शनली समझ में आता है कि हो क्या रहा है वो बाजार में. तो वो जो फ्लेक्सिबिलिटी एक फ्लेक्सी कैप लाता है, आई थिंक वो चीज़ आपको मल्टी कैप में या और दूसरे सेटअप में नहीं देखने को मिल सकती है. So just hear him out another 40-45 minutes, and maybe after that, आपके कोई भी questions है, I think you can raise those questions. Yes, sir. Thank you, sir, for the introduction, and thanks for giving me this time. So just I'll not go through all the slides because वो थोड़ा overkill हो जाता है. But what I will try to do is cover 4 or 5 key slides जो मुझे लगता है आर द क्रक्स ऑफ द पीपीटी. तो पहले तो हम करना क्या चाह रहे हैं, तो लेट मी पुट इट आउट देयर. तो हम सी ये मल्टी एसेट फंड है, तो वी डोंट, और द आइडिया फॉर अस इसकी हमको इसमें स्मॉल कैप या मिड कैप टाइम रिटर्न नहीं बनाना है, हमको इसमें निफ्टी टाइप रिटर्न बनाना है. सो आई थिंक दैट्स द एंडेवर कि वी आर नॉट सेइंग कि कोई 20%, 15%, 25% क्या रहेगा. जैसे सर ने बोला कि कोई एफडी इन्वेस्टर मूविंग अप द रिस्क कर्व स्लाइटली, उसके लिए ये प्रोडक्ट है. तो ये स्ट्रक्चर ऐसा है फंड का कि ओवर द लॉन्ग रन निफ्टी टाइप रिटर्न देगा. आई विल एक्सप्लेन हाउ. बट वोलेटिलिटी ऑफ द फंड शुड बी हाफ और 50 to 60% दैट ऑफ निफ्टी. कि अगर निफ्टी 10% करेक्ट होता है तो फंड 5-6% ही करेक्ट होना चाहिए. और एंड ओवर द लॉन्ग रन अगर निफ्टी का लॉन्ग टर्म कैगर 12-13% है तो फंड ने 12-13% कैगर रिटर्न बनाना चाहिए. आई थिंक दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फंड. हम इसके लिए इसमें कोई एक्सेसिव रिस्क या कुछ ऊपर नीचे करके एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करने की कोशिश नहीं करते. दैट इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज विल कम टू दैट स्लाइड, बट हम एक स्टैटिक एलोकेशन फॉलो करते हैं. दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट अदर पीपल डू. तो हमने जो बैक टेस्टिंग करी है
उसमें वो जो स्टैटिक एलोकेशन है ऑफ 50% डोमेस्टिक, आई विल कम टू दैट एलोकेशन, उसमें वी हैव फाउंड आउट दैट लॉन्ग टर्म पे 11 से 12% का कैगर बना है बाय हैविंग गोल्ड, फिक्स्ड इनकम, सिल्वर, डोमेस्टिक इक्विटी, फॉरेन इक्विटी इन दैट स्पेसिफिक प्रोपोर्शन। अभी जो इक्विटी पार्ट है विच इज 50% हम एक्टिवली मैनेज करते हैं, तो हमारा एनडीवीआर है कि ये 11-12% इज वेरी गुड। अगर एक्टिव इक्विटी से हम 1-2% अल्फा ऐड कर सके तो दैट विल बी एक्सेलेंट। सो दैट इज हाउ वी हैव स्ट्रक्चर्ड दिस फंड। तो हम लोग ये कॉल्स नहीं लेते कि अभी सिल्वर महंगा है, गोल्ड सस्ता है, कि हम सिल्वर बढ़ाएंगे, गोल्ड कम करेंगे, डोमेस्टिक इक्विटी बढ़ाएंगे, फॉरेन इक्विटी कम करेंगे। वी डोंट डू एनी ऑफ दैट। इट्स अ स्टैटिक एलोकेशन फंड। तो अगर ये फंड कोई क्लाइंट को आप दोगे तो देर इज पीस ऑफ माइंड एट एनी पॉइंट ये एलोकेशन ये फंड में रहेगा, कि फंड मैनेजर ने कोई कॉल नहीं लिया है कि सिल्वर कम करना है, गोल्ड बढ़ाना है या कुछ और करना है। ऑलवेज यू विल गेट 50% डोमेस्टिक। में एग्जैक्ट एलोकेशन भी आपको दिखाऊंगा। तो आई थिंक ये दो प्रिंसिपल है कि स्टैटिक एलोकेशन, मॉडरेट रिस्क, एम है निफ्टी रिटर्न देना, एंड इक्विटी टैक्सेशन। वो दीज आर आई थिंक द 3 फंडामेंटल ड्राइवर्स ऑफ द फंड एज सच। तो अगर हम स्लाइड्स के थ्रू जाए तो ये तो ऑब्वियस आई विल नॉट स्पेंड मच टाइम कि अनसर्टेनिटी काफ़ी बढ़ रही है। मतलब पिछले 1-1.5 साल में हमने 4-5 इवेंट्स मैप आउट किए हैं कि देर हैज़ बीन वॉर्स, देर हैव बीन इलेक्शंस इन इंडिया एंड यूएस, एंड देर हैज़ बीन दैट टैरिफ वाला पूरा ड्रामा। इसके अलावा छोटे छोटे इंसिडेंट्स कुछ ना कुछ तो होते ही रहते हैं। तो जो पिछले के 4-5 साल से फ्रॉम 20 to 24 विच आर वेरी सेडेट, पिछले 1-1.5 साल में अनसर्टेनिटी और वॉलेटिलिटी काफ़ी बढ़ गई है, जिसके लिए ये फंड काम आता है। तो इसका आई थिंक दिस इज व्हाट आई वाज हाईलाइटिंग कि दिस इज द एसेट एलोकेशन दैट वी ट्राई टू मेंटेन, कि 50% इज डोमेस्टिक इक्विटी, 10% इंटरनेशनल, 15% आर्बिट्राज, 15% गोल्ड सिल्वर एंड 10% फिक्स्ड इनकम। तो इसको सिंपल करने के लिए हम बोलते हैं 50-25-25। 50% डोमेस्टिक, 25 डॉलर लिंक्ड एसेट्स, क्योंकि अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो ये डॉलर लिंक्ड होगा। गोल्ड सिल्वर भी डॉलर लिंक्ड है, इंटरनेशनल इक्विटी भी डॉलर लिंक्ड है, एंड 25 फिक्स्ड इनकम विच इज आर्बिट्राज प्लस फिक्स्ड इनकम। तो आई थिंक ये बहुत सिंपल तरीका है। दिस इज हाउ वी सेल द फंड। 50-25-25, 50 डोमेस्टिक, 25 डॉलर एसेट्स, 25 फिक्स्ड इनकम। तो एक फंड में आपके सारे एसेट क्लासेस आर कवर्ड। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द गुड इन्वेस्टेबल एसेट क्लास में बस एक रीट नहीं है। मतलब दैट इज द ओनली थिंग दैट इज मिसिंग विच इज रियल एस्टेट। बट ठीक है, अभी हमने वी हैव ट्राइड टू कवर एज मच एज वी कैन। दैट इज द एजेंडा। अभी इसमें भी हमने क्या किया है कि जो डोमेस्टिक इक्विटी, आई थिंक उसका स्लाइड है नहीं, ठीक है दैट स्लाइड इज नॉट देयर। बट जो डोमेस्टिक इक्विटी है उसमें हमने मल्टी कैप स्ट्रेटेजी चला है। तो वो इवन विद इन दैट 50 लार्ज, 25 मिड, 25 स्मॉल, जैसे कोई मल्टी कैप फंड में होता है। तो अगेन इसका ये क्या है कि अगर इन्वेस्टर इसमें डाले तो उसको लार्ज मिड स्मॉल भी मिलता है, उसको गोल्ड सिल्वर भी मिलता है, और फिक्स्ड इनकम और इंटरनेशनल इक्विटी भी मिलता है। सो दैट डोमेस्टिक इक्विटी इज हाफ लार्ज, 1/4 मिड, 1/4 स्मॉल। इंटरनेशनल इक्विटी वी इन्वेस्ट इन ऑल कंट्री ETF। तो अगेन वहाँ पे यही एजेंडा है कि इट्स नॉट ओनली यूएस या कोई स्पेसिफिक स्टॉक, इट्स एन ऑल कंट्री ETF। तो अगर चाइना अच्छा करे तो भी आपका एक्सपोजर है, ब्राज़ील अच्छा करे तो भी आपका एक्सपोजर है। सो रादर देन टेकिंग दिस 1-2% एक्सपोजर टू ऑल दीज कंट्रीज सेपरेटली, ये एक ETF के थ्रू यू गेट एक्सपोजर टू all the countries in the world, जिसमें obviously the biggest share will be the US, second biggest will be China, Brazil, Mexico, India, these will also be part of that index. Europe will also be part of that index. तो कोई भी part of the market अच्छा करता है या globe अच्छा करता है, it gets captured over here. Gold, silver is obvious, and ये 50 plus 15 करे तो 65% equity, तो equity taxation. I think that is the sum and substance of the fund. तो ये जैसे मैंने बोला कि ये डिसिप्लिन एंड ट्रांसपेरेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। कि डिसिप्लिन ये है कि एट एनी पॉइंट अगर हम ये फंड देखें तो एसेट एलोकेशन यही रहेगा। ऑब्वियसली देयर विल बी 1-2% वेरिएंसेस कि दैट 50 कैन बिकम 49 या 51, दैट 15 गोल्ड प्लस सिल्वर कैन बिकम 14 या 16 या 13.5, वो डिपेंड करता है मार्केट मूवमेंट पे एक्सेट्रा, बट ब्रॉडली ये रेंज में रहेगा। तो दैट इज डिसिप्लिन एंड ट्रांसपेरेंसी कि एट एनी पॉइंट आप खोलो तो आपको ये एसेट एलोकेशन मिलेगा।
कुछ ऊपर नीचे फंड मैनेजर ने यहाँ पे किया नहीं रहेगा। जो एक्टिव कॉल है दैट इज ऑन द डोमेस्टिक इक्विटी साइड 50%। ठीक है, तो ये तो कवर हो गया। तो अब ये मैं जो बोल रहा था, तो जो हमने ये बैक टेस्टिंग की है यूजिंग आर स्टैटिक एलोकेशन स्ट्रेटेजी, तो हम ये 3 ईयर या 5 ईयर रोलिंग रिटर्न देखें, क्योंकि ये मिनिमम 3 ईयर प्रोडक्ट है इन माय व्यू। तो 3 ईयर रोलिंग रिटर्न भी देखे तो 11.8% 3 ईयर कैगर बना है ओवर द लास्ट 10, 15, 20 ईयर। आई डोंट नो ये कब से स्टार्ट है, बट ये 10-15 साल का तो डेटा लिया है। एंड ये हमने अज्यूम किया है कि हमने पैसिवली इन्वेस्ट किया है इन डोमेस्टिक इक्विटी। अभी व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कि अगर हम वो डोमेस्टिक इक्विटी एक्टिवली मैनेज करें एंड वी आर एबल टू क्रिएट 2-3% अल्फा ऑन दैट इक्विटी साइड, मतलब फंड पे आधा होगा उसका अल्फा, तो 1.5 to 2% अल्फा, तो इस पे आप वो ऐड कर दो तो अपना निफ्टी रिटर्न बन जाएगा। सो दिस इज द थॉट प्रोसेस कि पैसिवली रन करो तो ये बनता है, डोमेस्टिक इक्विटी को एक्टिवली मैनेज करो, 2-3% अल्फा ऐड करो तो यू विल गेट 13.5% रिटर्न। सो एजेंडा इज टू गिव निफ्टी टाइप रिटर्न, बट अगर हम इसका वोलेटिलिटी देखेंगे तो ये निफ्टी से लगभग आधा है। So I think that is the agenda. This will be the standard deviation. And अगर हम ड्रॉडाउन भी देखें तो निफ्टी 3 ईयर कैगर वर्स्ट केस में has given ये 4% कैगर है, मतलब एब्सोल्यूट में -13 या -14 होगा, जबकि ये फंड में 3 ईयर कैगर में द रिटर्न इज स्टिल पॉजिटिव। सो आई थिंक दैट इज हाउ वी हैव थॉट अबाउट दिस फंड एज सच। तो वही रेसिडेंट है ना, ये मॉडल डेटा वर्सेस एक्चुअल डेटा जो हमने आई थिंक इट्स रिपीटेशन ऑफ द सेम, तो ये मैं नहीं ले जाता अभी। लेट्स कम टू रिटर्न्स बिकॉज रेसिडेंट मतलब दिस इज एन एग्जांपल ऑब्वियसली कि पिछले 1.5 साल में जब से फंड लॉन्च हुआ है, तो दिस फंड गॉट लॉन्च ऑन 31st Jan, तो दिस इज एक्चुअल डेटा हाउ द फंड हैज डन इन डिफरेंट मार्केट साइकिल्स। हेलो, एज आई सेड इन द बिगिनिंग, पिछले 1.5 साल में हमने मार्केट में काफी ऊपर नीचे देखा है, काफी डिफरेंट इवेंट्स देखे। तो पहले था ये Jan to September 24 जो बुल रन था, ये बुल रन ने निफ्टी ने 22% रिटर्न दिया और फंड ने 20% रिटर्न दिया। एंड दिस इज द रेगुलर प्लान ऑफ द फंड, नॉट द डायरेक्ट प्लान, तो जो इन्वेस्टर को मिलता है वो, और ये भी निफ्टी टोटल रिटर्न इंडेक्स होगा। सो 22 वर्सेस 20। जो ये फिर करेक्शन आया उसमें निफ्टी फेल 15% बट द फंड फेल ओनली 10%। तो विच इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि फंड विल फॉल मच लोअर देन दैट ऑफ निफ्टी। और ये जो वापस बुल मार्केट आया फ्रॉम अप्रैल टू अक्टूबर ऑफ दिस ईयर, उसमें निफ्टी इज अप 17, फंड इज अप 24। इसमें थोड़ा एबरेशन है, 21 इज नॉट अ आइडियल आउटकम। आइडियली तो ये 17 है, तो फंड शुड बी अप ओनली 15। ये टाइम गोल्ड सिल्वर हैज डन एक्सेप्शनली वेल एंड दैट हैज रियली हेल्प्ड द फंड, बट ये बार बार रिपीट होगा ऐसे। We don't say, we say कि in a good cycle if we are able to capture 90% of the upside, इसके लिए हम एक capture ratio word use करते हैं। तो up cycle में 80 to 100% of the upside, on average 90, and down cycle में 50 to 60% of the downside अगर हम capture करें, we will be very happy। तो इससे अगर हम क्यूमुलेटिव रिटर्न देखेंगे, इंसेप्शन निफ्टी का 21% है, फंड का 34 है। अभी ऑब्वियसली अगेन गोल्ड एंड सिल्वर हैज हेल्ड। सो व्हाट वी ऑलवेज एडवाइस पीपल इज, आप ये मत एक्सपेक्ट करो, लेकिन अगर निफ्टी ने 21 दिया तो फंड शुड गिव यू 21-22%। दैट इज व्हाट आवर पिच इज। उससे बेटर दिया तो दैट्स एन आइसिंग ऑन द केक, बट यू इन्वेस्ट अज्यूमिंग इन निफ्टी रिटर्न। और वो ऐसे मिलेगा कि अप साइकिल में 80 to 100% ऑफ द अपसाइड, डाउन साइकिल में 50 to 60% ऑफ द डाउनसाइड, ताकि इन्वेस्टर गेट अ गुड एक्सपीरियंस। जब मार्केट 20% गिरता है, अगर मेरा फंड 10-12% ही, तो अभी ये जो इन्वेस्टर्स आर जनरली हैप्पी, दे आर नॉट हैप्पी कि केवाईसी रेसिडेंट इंडिविजुअल गिरा ही है फंड, पैसा, बट एटलीस्ट मार्केट से तो कम गिरा है। विल दैट बी ओके? ठीक है। एंड ये जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि वी ट्राई टू स्टे वेरी डिसिप्लिन्ड, तो अगर हम ये क्वार्टरली एसेट एलोकेशन देखें फंड का, तो ये आप छोड़ दो बिकॉज ये Jan 24 में लॉन्च हुआ था एंड वी वर जस्ट रैम्पिंग अप द फंड टू दैट एक्सटेंट। बट एवरी क्वार्टर उसके बाद देखो तो दैट इक्विटी इज विद इन दैट 50 ±2%, arbitrage is 15 ±2, debt is 10 ±2, international and gold, everything is that whatever is target ±2% as such. So that is what we try to do, maintain it in a very disciplined fashion. अब एक और चीज़ है जो इसमें हम हाईलाइट करते हैं कि ये तो रिटर्न बाय एसेट क्लास है, इसको जाने दे। पीपल ऑफन थिंक कि इफ ऑल मल्टी एसेट फंड्स हैव डन वेल ओनली बिकॉज गोल्ड सिल्वर है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर है दे हैव डन वेरी वेल।
तो what we are saying is कि yes, gold silver have done well, that has helped the fund, but जो हमारा ओरिजिनल थॉट है कि जो हमारा एक्टिव इक्विटी है that should add alpha over the market. So if we see Nifty has given 16% return since inception of the fund, but during that period जो हमारा domestic equity है, that 50% which we actively managed, that has given 22% return. तो वो 6% alpha we have been able to generate in almost a 2-year period, which is 3% alpha per year. Obviously 3% again may not be repeatable year after year, but what we say is between 2 to 3% alpha if we are able to generate over a 3-5 year period, that adds to our returns as such. तो जो भी हमने कहा स्टार्टिंग में कि स्टैटिक एलोकेशन, तो वी आर स्टैटिक, वी हैवंट चेंज्ड. The second thing we are saying is कि drawdown में it should fall less than the market, so that is happening. Third thing we are saying कि upside में it should capture 80 to 100% of the market. ये टाइम हुआ, ये टाइम थोड़ा ज़्यादा है, इसको आप थोड़ा टेम्पर डाउन कर लेना. And the last is that domestic equity or the actively managed equity should be able to add 2-3% alpha on an annualized basis. So I think ये पिछले 1.5 साल में all this has played out luckily. So I think ये fund पे तो largely that's about it. अगर आपके कोई questions, comments है तो on this fund, on other funds etc. मुझे I just wanted to keep it short. I don't want to make it very long. If you have any question on the fund, flexi fund, market, sector, etc., we can take. Okay, on the fund, if you want me to cover anything specific in depth, I can do that also.